आज के क्लास में हम लोग क्लास 6 के अंदर मैथ में एक और नए चैप्टर को स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर का नाम है मेंसुरेशन। ध्यान रहे, एनसीईआरटी में इस चैप्टर का नाम है मेंसुरेशन, लेकिन अलग अलग बुक में यदि आप देखेंगे तो इस चैप्टर का नाम पेरीमीटर एंड एरिया लिखा हुआ है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। एनसीईआरटी जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनमें मेंसुरेशन ही लिखा हुआ है, और यदि आपके पास एनसीईआरटी के अलावा कोई दूसरा किताब है जैसे आर.एस. अग्रवाल या फिर आपके अपने स्कूल का कोई किताब है तो उसमें हो सकता है कि मेंसुरेशन भी लिखा हो या फिर पेरीमीटर एंड एरिया लिखा रहे। तो दोनों यदि लिखा हुआ है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मेंसुरेशन लिखा हुआ है तो भी सेम चीज है, पेरीमीटर एंड एरिया लिखा हुआ है तो भी सेम चीज है। क्या अलग चीज है? नहीं, सब कुछ सेम है, ठीक है ना। तो अब आप अपने बुक के अकॉर्डिंग देख लीजिएगा कि आपके बुक में क्या नाम लिखा हुआ है, मेंसुरेशन लिखा हुआ है कि पेरीमीटर एंड एरिया लिखा हुआ है। तो आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा, बाकी इसमें हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए याद कीजिए, हम लोगों ने बहुत सारे चैप्टर्स को अच्छी तरीके से कंप्लीट कर लिया है और आज फाइनली एक और नए चैप्टर पे पहुंच चुके हैं। चैप्टर का नाम है मेंसुरेशन, ठीक ना। इस चैप्टर में बेसिकली हम लोग दो ही चीजों के ऊपर हमेशा बात करेंगे। पहला होगा हमारा पेरीमीटर, दूसरा होगा एरिया। अब आपके मन में सवाल ये भी आया होगा कि सर पेरीमीटर क्या होता है, एरिया क्या होता है। घबराना बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इन्हीं दोनों के ऊपर हम लोगों को पूरे क्लास में बात करना है, ठीक है। तो पेरीमीटर क्या होता है ये भी समझेंगे, एग्जाम्पल भी लेंगे, इसके ऊपर सवाल कैसे कैसे आते हैं, कैसे उसको हैंडल करना है, सब कुछ सीखेंगे। तो लाइन बाय लाइन चलेंगे तो सब कुछ हम लोग सीखते चलेंगे। अब आपका ध्यान थोड़ा सा यहाँ पे होना चाहिए। मेंसुरेशन बोलिए या फिर पेरीमीटर एंड एरिया बोलिए, बात आपका सेम रहेगा, ठीक है। इस चैप्टर को बेहतरीन तरीके से समझने के लिए इसको हम लोग दो हिस्से में डिवाइड कर लेंगे। एक तरफ हम लोग पढ़ेंगे पेरीमीटर के बारे में और एक तरफ पढ़ेंगे हम लोग एरिया के बारे में, ठीक है। तो पहला जो हमारा ध्यान रहेगा वो रहेगा पेरीमीटर को लेकर। पेरीमीटर को जब तक हम लोग खत्म नहीं करेंगे तब तक एरिया वाले हिस्से में नहीं चलेंगे। तो कहने का मतलब सबसे पहला हमारा ध्यान किस पे रहेगा? पेरीमीटर पे रहेगा, फिर हम लोग एरिया पे चलेंगे, ठीक है। अब आगे बढ़ने से पहले क्यों ना इन दोनों टर्म को समझ लिया जाए कि आखिर पेरीमीटर क्या होता है और एरिया क्या होता है। एक बार आप इसके डेफिनेशन पे ध्यान दीजिए, मेरे हिसाब से आपको बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। नहीं आएगा तो और अच्छी बात है, क्योंकि इसको एग्जाम्पल लेके हम लोग समझने वाले हैं। देखिए लिखा हुआ है, पेरीमीटर इज द डिस्टेंस covered along the boundary forming a closed figure when we go round the figure once। क्या ये डेफिनेशन आपको समझ में आया? बिल्कुल भी नहीं आया होगा। थोड़ा बहुत आया तो कोई बात नहीं है, थोड़ा बहुत यदि कंफ्यूजन है तो कोई दिक्कत वाली बात भी नहीं है। ये डेफिनेशन है पेरीमीटर का, नहीं समझ में आया? अब इसको ऐसे समझिए, पेरीमीटर का मतलब होता है किसी भी फिगर का जो बाउंड्री है, यदि आप उसको कैलकुलेट कर देते हैं तो वही कहलाता है उसका पेरीमीटर। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अब इसको कुछ एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। जैसे मान लीजिए हमारे पास ये एक फिगर है, सपोज करिए ये हमारे पास फिगर है जिसका नाम है ए बी सी और ये डी, ओके। ये है 4 सेंटीमीटर, ये है 7 सेंटीमीटर, ये है, चलो इसका कुछ और ले लो, ये है 9 सेंटीमीटर और ये है 10 सेंटीमीटर। तो यदि आप ध्यान से देखेंगे तो ये जो हमारा फिगर है ए बी सी डी, इसका बाउंड्री कहाँ कहाँ दिख रहा है आपको? एक बाउंड्री ये वाला हुआ, एक बाउंड्री ये वाला हुआ, एक बाउंड्री ये वाला हुआ और एक बाउंड्री ये वाला हुआ। तो जब इस बाउंड्री के लेंथ को जब आप जोड़ देते हैं वही कहलाता है पेरीमीटर। सिंपल सी बात है। तो यदि आप इस बाउंड्री को, इस बाउंड्री को, इसको और इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 4 और 7 कितना होता है? 11। 11 और 9 कितना होता है भाई? 11 और 9 20। 20 और 10 कितना होता है? 30। तो ये जो 30 सेंटीमीटर आया ये हो गया इस फिगर का पेरीमीटर। इसका मतलब हुआ कि यदि आप मान लीजिए ए से चलते हैं, बी पे आते हैं, फिर सी पे आते हैं, फिर डी पे आते हैं, फिर दोबारा ए पे आते हैं, तो इसका मतलब हुआ कि आपने कितना दूरी तय किया? 30 सेंटीमीटर आपने दूरी तय किया। यही हो गया इसका पेरीमीटर। क्या कोई दिक्कत इसमें? समझ में आ रही है बात? तो पेरीमीटर का मतलब क्या समझेंगे? अभी एग्जांपल हम लोग एक दो और भी लेंगे। तो पेरीमीटर का मतलब आप लोग समझेंगे किसी भी फिगर का जो बाउंड्री होता है जब हम लोग उसको कैलकुलेट कर देते हैं, मतलब जोड़ देते हैं, तो वही कहलाता है उसका पेरीमीटर। सिंपल सी बात है। जैसे मान लीजिए यदि मैं आपसे पूछूंगी बताओ इस ट्रायंगल का पेरीमीटर क्या होगा, तो आप क्या बोलोगे? जैसे मान लीजिए हमारे पास ए बी और सी है और हम आपसे पूछ रहे हैं कि बताओ इस फिगर का पेरीमीटर क्या है, तो आप बोलोगे कि सर इस वाले को जोड़िए, इस वाले को जोड़िए और इस वाले को जोड़िए।
जो आंसर आएगा वही इसका हो जाएगा पेरीमीटर। जैसे मान लीजिए ये 8 है, मान लो बस सपोज करो ये 5 है और ये 2 है, मान लीजिए बस एग्जांपल के तौर पे, ठीक है। तो यदि हम आपसे पूछ रहे हैं कि बताओ इस फिगर का पेरीमीटर क्या होगा, तो आप क्या बोलोगे, सर इसको जोड़ेंगे, इसको जोड़ेंगे और इसको जोड़ेंगे, तो 8 और 5 कितना हो गया 13, 13 और 2 कितना हो गया 15। तो ये जो 15 आया है यही हो गया इस फिगर का पेरीमीटर। तो अब बताइए आपकी पेरीमीटर का मतलब क्या हुआ, पेरीमीटर का मतलब हुआ, बताओ मेरे, बिल्कुल सम ऑफ ऑल साइड्स। बहुत सिंपल डेफिनेशन दिया है, कितना अच्छा डेफिनेशन दिया है, सही बात है कि नहीं। सम ऑफ ऑल साइड्स बोलो आप, सबसे सिंपल, जो अमृत ने भी बोला कितना अच्छा डेफिनेशन है। या फिर आप इतना बड़ा बोलो, मेरे हिसाब से आप इतना बड़ा बोलो ही मत, सिंपल सा क्या बोल दो आप, सम ऑफ ऑल साइड्स। कितना अच्छा डेफिनेशन दिया, चलो बहुत अच्छी बात है ना। तो कहने का मतलब पेरीमीटर का मतलब हुआ किसी भी फिगर का जितने भी सारे साइड्स हैं सभी को आप जोड़ दो, सभी को जोड़ दो, वो हो गया उसका पेरीमीटर, सिंपल। कोई डाउट इसमें? इसमें भी हमने क्या किया, 4 साइड था, हमने चारों को जोड़ा। इसमें 3 साइड था, तीनों को हमने जोड़ा, क्या मिला हमको, पेरीमीटर मिला। और अभी जो अमृत ने डेफिनेशन दिया इतना अच्छा है कि हम इसको यहाँ पे लिख देते हैं। आप ये वाला डेफिनेशन बोलो या फिर आप ये वाला डेफिनेशन बोलो, दोनों सेम है। सम ऑफ ऑल साइड्स ऑफ अ फिगर, ये भी एक डेफिनेशन अच्छा है, समझ में आ रही है बात, कोई डाउट इसमें? तो पेरीमीटर मेरे हिसाब से अब आपको समझ में आ गया होगा कि क्या होता है। तो सारे साइड्स को जोड़ दीजिए, वही हो गया उसका पेरीमीटर, बस। अब आ जाते हैं थोड़ा सा हम लोग एरिया के बारे में, थोड़ा एरिया भी डिस्कस कर लेते हैं, क्या होता है। देखो इसका भी डेफिनेशन एक बार देख लो, द अमाउंट ऑफ सरफेस इनक्लोज्ड बाय अ क्लोज्ड फिगर इज कॉल्ड इट्स एरिया। ये भी मेरे हिसाब से आपको समझ में नहीं आया होगा, छोड़िए इसको, एग्जांपल लेंगे ना तो ज्यादा समझ में आएगा। जैसे मान लीजिए ये मेरा वाटर बॉटल है और ये इसको हमने अपने इस हाथ पे रखा, तो इसका एरिया कितना होगा पता है, जितना ये जगह छेका है बस ये इसका एरिया होगा। मतलब जो चीज को आप जिस चीज पे रख देते हैं और जिस चीज पे आपने रखा है उसका जितना जगह ये छेक रहा है, जितना जगह वो घेर रहा है, वही हो गया उसका एरिया। तो इस बोतल का एरिया क्या होगा भाई, इस बोतल का एरिया केवल मेरे हाथ के इतना दूर तक होगा, समझ में आ रही है बात। उसी प्रकार से मान लीजिए ये मेरा मार्कर है, हमने इसको इस तरीके से रखा, तो इसका एरिया कितना होगा, बहुत कम, कितना देख लो, इतना गैस, बस बहुत छोटा। तो एरिया का मतलब हुआ कि जब भी आप किसी चीज को कहीं पर रखते हैं तो वो कितना जगह छेक रहा है वही हो गया उसका एरिया, सिंपल सी बात है, कोई डाउट इसमें। जैसे मान लीजिए मेरे पास ये बुक है, इसको हमने यहां पे व्हाइट बोर्ड पे से रख दिया, तो बताओ इस बुक का एरिया क्या बोलोगे आप, जितना ये जगह छेक रहा है, तो कितना जगह छेक रहा होगा, मेरे हिसाब से ऐसा कुछ बन रहा होगा, हाँ या ना बताओ। तो ये हो गया इसका एरिया, सिंपल। तो पेरीमीटर का मतलब हुआ सारे साइड्स को आप जोड़ दो, जो आंसर आया वो हो गया पेरीमीटर। और एरिया का मतलब हुआ कि ये कितना जगह छेक रहा है, जब भी आप इसको किसी चीज पर रख रहे हैं तो वो कितना जगह छेक रहा है वो हो गया इसका एरिया। कोई डाउट इसमें? आगे बढ़े हम लोग, चलिए बहुत अच्छी बात है। तो अब यदि आपसे कोई चलते फिरते भी पूछे कि बताओ पेरीमीटर का मतलब और एरिया का मतलब क्या है, बता देंगे आराम से। तो पेरीमीटर का मतलब क्या बोलेंगे, सम ऑफ ऑल साइड्स, जितने भी साइड्स हैं सभी को आप जोड़ दो, वो हो गया उसका पेरीमीटर, सिंपल। और एरिया का मतलब वो जब भी किसी चीज को कहीं पर रखते हैं तो वो कितना जगह छेक रहा है वही हो गया उसका एरिया, सिंपल है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस चैप्टर में हम लोगों को ज्यादातर जो डिस्कस करना है वो रेक्टेंगल के बारे में डिस्कस करना है और स्क्वायर के बारे में डिस्कस करना है, तो उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे ज्यादा कुछ जानकारी ले लेते हैं। चलिए जरा अब यहाँ पे आप लोग देखिए ध्यान से, इसमें जो हम लोग सबसे पहले डिस्कस करेंगे पहले नंबर पे वो होगा हमारा रेक्टेंगल। रेक्टेंगल के बारे में बात करते हैं। रेक्टेंगल कुछ इस प्रकार का होता है, हाँ या ना, इसका कुछ नाम रख देते हैं, सब कुछ ए बी सी और डी। ये होता है लेंथ, ये होता है ब्रेथ, ओके, और ये भी होता है लेंथ और ये होता है ब्रेथ। ये दोनों लेंथ होता है और ये दोनों ब्रेथ होता है। एक बात और ध्यान रखिएगा, ये जितना होगा उतना ही ये होगा,
और जितना ये होगा उतना ही होगा। कहने का मतलब यदि डी से लेकर सी तक 10 सेंटीमीटर है तो ए से लेकर बी भी कितना होगा, 10 ही होगा। उसी प्रकार से यदि बी से लेकर सी तक 5 सेंटीमीटर है तो ए से लेकर डी भी कितना होगा, 5 ही होगा। आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं, ये वाला इसके बराबर होता है और ये वाला इसके बराबर होता है। कोई डाउट इसमें? बिल्कुल, अपोजिट साइड्स आर इक्वल बोल सकते हैं आप। तो इसमें एक पॉइंट जो आपको लिखना है, अपोजिट साइड्स आर इक्वल या सेम भी बोल सकते हैं आप। अपोजिट साइड का मतलब हुआ सामने सामने, तो इस वाले के सामने कौन है, ऊपर वाला है, इस वाले के सामने कौन है, इधर वाला है। तो अपोजिट साइड इसमें क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ठीक है, चलिए अब मैं यदि आपसे पूछूं कि बताइए रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या होगा, तो आप क्या बोलोगे कि सर ए से लेकर बी पहले जोड़ेंगे, फिर बी से लेकर सी जोड़ेंगे, फिर सी से लेकर डी जोड़ेंगे और फिर डी से लेकर ए जोड़ेंगे, पेरीमीटर मिल गया। सिंपल, इतना ही सिंपल तो है, हाँ या ना बताओ। तो इसका पेरीमीटर क्या निकलेगा बताओ, इसका पेरीमीटर निकालने के लिए आप क्या करोगे, ए बी में बी सी फिर सी डी और फिर डी ए, इन सभी को आप क्या करोगे, जोड़ोगे। मतलब कि ए बी को, बी सी को, सी डी को और डी ए को, कहने का मतलब ये साइड ये साइड ये साइड और ये साइड, इन सभी को जोड़ दीजिए, पेरीमीटर मिल गया। समझ के बात को। और लास्ट में आपको यहाँ पे यूनिट्स लिखना पड़ेगा। यूनिट, यूनिट का मतलब हुआ कि किस में दिया हुआ है, मीटर में, सेंटीमीटर में, वो लास्ट में आपको यहाँ पे यूनिट लिखना पड़ेगा। समझ में आ रही है बात। तो एक तरीका हुआ इसका पेरीमीटर निकालने का, क्या, सभी साइड्स को जोड़ दीजिए। कई बार क्या होता है ना, बच्चे फॉर्मूला भी याद करना चाहते हैं कि सर फॉर्मूला भी बता दीजिए। हालांकि ध्यान रखिएगा, पेरीमीटर निकालने के लिए फॉर्मूला उतना मायने नहीं रखता है, बस आपको क्या करना होता है, सारे साइड्स को जोड़ना होता है। लेकिन आप लोग कह रहे हैं तो थोड़ा सा इसका फॉर्मूला भी देख लीजिए। लेकिन मेरा इसमें आपको एडवाइस ये रहेगा कि इसमें फॉर्मूला से ज्यादा आपका ध्यान किस पे होना चाहिए, कॉन्सेप्ट पे होना चाहिए। ठीक ना। हालांकि यदि आप इन सभी को जोड़ देंगे, मतलब इन चारों साइड्स को जोड़ देंगे तो इसका पेरीमीटर निकल गया। लेकिन बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, फॉर्मूला पे पुट कर देते हैं, तो उसको भी आप देख लो एक बार। इसका जो फॉर्मूला है पेरीमीटर का, फॉर्मूला ऑफ पेरीमीटर, बता सकता है कोई क्या होता है, बताओ। गलत। पेरीमीटर का बात कर रहे हैं हम लोग, रेक्टेंगल का हम लोग बात कर रहे हैं, रेक्टेंगल का। और रेक्टेंगल के पेरीमीटर का फॉर्मूला नहीं, 2 इंटू एल प्लस बी यूनिट। 2 इंटू एल प्लस बी का मतलब हुआ कि 2 से मल्टीप्लाई करना है आपको लेंथ को और ब्रेथ को, दोनों को। अच्छा, आप में से कोई बता सकता है कि यहां पे हमने 2 बाहर क्यों लिखा है? इसलिए लिखा है क्योंकि लेंथ कितने बार है, 2 बार है, ब्रेथ भी कितने बार है, 2 बार है। तो लेंथ और ब्रेथ दोनों को कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये हो गया रेक्टेंगल के पेरीमीटर का फॉर्मूला। ठीक है, अब आप इस वाले फॉर्मूले को इस्तेमाल करो या फिर इसको सिंपली सभी को जोड़ दो, आंसर क्या आने वाला है, हमेशा सेम आने वाला है। क्या कोई दिक्कत इसमें, आगे बढ़ा जाए? चलिए, अच्छा, क्या सही में दोनों से आंसर सेम आएगा? इसके लिए एक एग्जांपल ले लिया जाए, क्वेश्चन ले लिया जाए। चलिए, एक क्वेश्चन आपके कहने पर हम एक ट्राई कर लेते हैं। यहीं पे एक क्वेश्चन लिख लेते हैं, इसके बाद लिख लीजिएगा। चलिए, मान लीजिए हमारे पास क्वेश्चन लिख लीजिए, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द गिवन फिगर। हमारे पास एक फिगर दिया हुआ है, जैसे मान लीजिए यही वाला फिगर है। ओके, ये दिया हुआ है, चलिए मान लीजिए सपोज 8, तो ये भी 8 होगा पक्का। ये मान लीजिए 4, तो ये भी कितना, चलो 4 मत मानो, इसको 2 मान लो। ठीक है, तो ये भी 2 होगा। ठीक है, इसका सॉल्यूशन देखिए। अब दोनों तरीके से इसका सॉल्यूशन हम लोग बनाना सीख लेते हैं। पहला तरीका क्या था बताओ, सभी साइड्स को क्या कर देना है, ऐड कर देना है ना, सम कर देना है। तो पहला जो निकलेगा पेरीमीटर, पहला तरीका से आप करोगे, चलो इसका कुछ नाम रख लो, ए बी सी डी। नेमिंग आप अपने मन से कर सकते हैं, ए बी सी डी, पी क्यू आर एस, कुछ भी कर सकते हैं। तो इसमें आप क्या करोगे, पहला में
ए बी बी सी सी डी, चलो इसके बाद यहां पे आ जाओ, सी डी प्लस डी ए, सभी को जरा ऐड करो, कितना है ए बी बताओ, 8 है, बी सी कितना है भाई 2 है, फिर सी डी कितना है 8 है, और फिर 2 है, कितना हुआ 8 और 2 10, 10 और 8 18, 18 और 2 20, तो यहाँ पे आपको 20 लिखना है। इसके बाद यूनिट, अच्छा ये सिंपली हमने इसी में दे दिया था ना, चलो इसको मीटर मान लो, 8 मीटर 2 मीटर 8 मीटर और ये 2 मीटर, तो आप यूनिट में क्या लिखोगे 20 मीटर, समझ गए। तो हमने यहाँ पे कोई फॉर्मूला पुट नहीं किया है, सिंपली हमने सभी साइड्स को ऐड कर दिया, कितना आया 20 आया। क्या फॉर्मूला लगाएंगे क्या फिर भी 20 आएगा, देख लेते हैं एक बार, देख लेते हैं क्या फर्क पड़ता है। बताइए क्या होता है इसका फॉर्मूला, 2 इंटू एल प्लस बी, तो 2L कितना है लेंथ 8, B मतलब ब्रेथ कितना है बताओ जल्दी 2 है, तो 2 और ये ब्रैकेट है मतलब मल्टीप्लाई है, 8 प्लस 2 कितना होता है 10, तो 2 इंटू 10 कितना होता है 20, लेकिन यहाँ पे यूनिट, लेकिन यूनिट का मतलब मीटर, ये लिखना पड़ेगा। क्या दोनों में आंसर सेम आया है, देखो पेरीमीटर में आप फॉर्मूला से बनाओ या बिना फॉर्मूला का बनाओ, हमेशा आंसर क्या आने वाला आपका सेम आने वाला, तो आपका मन है, आपके ऊपर चॉइस है, आपको जिससे बनाना है आप उससे बनाओ, हमेशा आंसर सेम आने वाला है, ठीक है। सर वो भी तो फॉर्मूला ही है, ये फॉर्मूला नहीं कह सकते हो, ये सभी साइड्स को हमने जोड़ा है, इसमें कहाँ कोई फॉर्मूला है, लॉजिक लगाओ बस इसमें, समझ में आ रही है बात। चलिए ऑनलाइन वाले बच्चे जल्दी से इसको साफ साफ आप लोग लिखते चलिए, जल्दी जल्दी फटाफट, ठीक है हम साइड हट जाते हैं। आगे बढ़े, तो ये हो गया हमारा पेरीमीटर किसका, रेक्टेंगल का खत्म। अब हम लोग बात करने वाले हैं स्क्वायर को लेकर, स्क्वायर का भी बात कर लेते हैं, ठीक है। ये वाला मिटा दें, चलिए इधर का नहीं मिटा रहे हम लोग अभी, एरिया वाला काम हम लोग बाद में करेंगे, ये वाला हम अभी फिलहाल मिटा रहे हैं। चलिए नेक्स्ट, सेकंड नंबर में आप लिखेंगे स्क्वायर को, ठीक है। स्क्वायर का एक फिगर हम लोग यहां पे बना लेते हैं। स्क्वायर का सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी कोई बता सकता है हमको, हाँ। बताओ, वेरी गुड, इसके सभी साइड्स क्या होते हैं इक्वल होते हैं, कहने का मतलब यदि ये 5 है तो ये भी 5 होगा, ये भी 5 और ये भी 5, ये 10 तो ये भी 10, ये भी 10 तो ये भी 10, कहने का मतलब इसका सर टोटल साइड्स सेम होते हैं, इक्वल होते हैं। तो आप इसमें लिखोगे ऑल साइड्स आर इक्वल, या फिर आप सेम भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात इसमें है नहीं। आगे बढ़ा जाए, चलिए इसके पेरीमीटर का यदि हम लोग बात करें, इसका पेरीमीटर क्या बताओगे आप लोग, ऑब्वियस ये बात है, पेरीमीटर मतलब सारे साइड को जोड़ना है, तो इसमें आप बोलोगे कि सर इसका पेरीमीटर क्या होगा ए बी प्लस बी सी, हाँ या ना, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए, यही बोलोगे ना आप, बताओ जल्दी। और ये यूनिट किसके लिए है, जिसमें दिया रहे मीटर या फिर सेंटीमीटर में, उसके लिए है, ठीक है। तो यदि आप इसको 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 और इसको जोड़ देते हैं तो आपको पेरीमीटर मिल जाएगा, सिंपल सा बात है ना। अब इतना तो आपका ये सिंपल सा तरीका हो गया, इसका फॉर्मूला भी होता है एक, ठीक है। चलिए इसका फॉर्मूला भी देख लीजिए, फॉर्मूला ऑफ पेरीमीटर को बता सकते हैं, बताओ, वेरी गुड, बहुत अच्छा, 4 इंटू साइड्स और ये यूनिट में,
बात समझ में आ रही है? अच्छा, 4 इंटू साइड्स का मतलब क्या होगा, आपको बता सकता है? हाँ, मतलब कि एक साइड का वैल्यू जितना है उसको कितने से मल्टीप्लाई कर दो? 4 से मल्टीप्लाई कर दो, आपका जो आएगा आंसर वही उसका हो गया पेरीमीटर। कोई सिंपल, कोई डाउट इसमें? आगे बढ़ा जाए, क्या इसके ऊपर भी एक क्वेश्चन ले लिया जाए? चलिए एक क्वेश्चन इसके ऊपर भी ले लीजिए, इसका क्वेश्चन यहीं पे ले लीजिए, लिखिए फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द गिवन फिगर। चलिए समझिए, मान लीजिए कि ये हमारा फिगर दिया हुआ है, ओके। इसका आप कुछ नेमिंग भी कर सकते हैं अपने मन से, इसका नाम कुछ भी रख सकते हैं आप, सपोज ए बी सी डी कुछ भी रख सकते हैं। मान लीजिए ये 4 है और 4 मीटर मान लो, ये भी 4 मीटर है और ये भी 4 मीटर है और ये भी 4 मीटर है। अच्छा, सभी को हमने 4 मीटर के बराबर ही क्यों लिखा? वेरी गुड, क्योंकि सारे साइड्स क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। तो अब यदि इसका सॉल्यूशन हम लोग बनाना चाहें तो क्या निकलेगा? पेरीमीटर। इसका पेरीमीटर का फॉर्मूला नहीं, पहले वो नॉर्मल वाला है ना, बिना फॉर्मूला का बनाएंगे। तो पहले ए बी बी सी डी और डी, इन सभी को ऐड कर दो, सभी 4 4 हैं, हाँ या ना? तो कितना आएगा बताओ? 16 मीटर। और ये मीटर किसके जगह पर आया है? यूनिट के जगह पर, ओके। तो जब हमने नॉर्मल तरीके से बनाया बिना किसी फॉर्मूला का इस्तेमाल किए हुए, तो 16 मीटर इसका पेरीमीटर आया। इसका मतलब हुआ कि यदि हम ए से चलना स्टार्ट करेंगे, बी पे आएंगे, फिर सी पे, फिर डी पे, फिर ए पर, इसका मतलब है कि टोटल दूरी हम कितना तय कर चुके होंगे? 16 मीटर। ठीक है, अब इसको क्या फॉर्मूला से बनाएंगे फिर भी सेम आएगा? देख लेते हैं, एक बार देख लेते हैं, वो भी देख लेते हैं। एक बार फिर से यहां पे देख लो पेरीमीटर क्या था फॉर्मूला वाला? 4 इंटू साइड्स, 4 इंटू साइड। तो 4 इंटू साइड कितना दिया हुआ है? 4 है, सभी 4 है तो एक बार 4 लिख देंगे केवल। तो 4 4 जा कितना होता है? 16 मीटर। दोनों का आंसर क्या आया? सेम आया, हाँ या ना? आगे बढ़े हम लोग, चलिए। तो ये हो गया इसका नॉर्मल वाला, जिसमें कि कोई फॉर्मूला का इस्तेमाल नहीं है। ये हो गया थोड़ा सा फॉर्मूला। तो आप लोग कोशिश करिएगा कि फॉर्मूला को याद ना ही रखा जाए तो बढ़िया है, प्रैक्टिकली चलिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ा जाए, इसको भी जल्दी से आप लोग लिख लीजिए, उसके बाद हम लोग कुछ और भी बातें कर लेते हैं। चलिए तीसरे नंबर पे बात कर लेते हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल का मतलब हुआ ट्रायंगल के तीनों साइड क्या होंगे? इक्वल होंगे, है ना। जैसे मान लीजिए कि ये हमारा एक ट्रायंगल है, सपोज एक ट्रायंगल है, कुछ नाम रख दो इसका ए बी सी, ठीक है। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का क्या होता है भाई? 3 ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल साइड्स आर इक्वल, इसको इसका तीनों साइड इक्वल होता है। इसका पेरीमीटर यदि हम लोग बात करें, इसका पेरीमीटर क्या होगा? ए बी को, बी सी को और सी ए को क्या कर दो? ऐड कर दो, बस निकल गया इसका पेरीमीटर। यानी कि ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, इनको जब आप ऐड कर दोगे यूनिट में तो ये हो गया इसका पेरीमीटर। सिंपल सी बात है कि नहीं? आगे बढ़ा जाए, चलिए। इसका एक फॉर्मूला भी है, फॉर्मूला ऑफ पेरीमीटर। वेरी गुड, बहुत अच्छा। इसका क्या होगा? देखो सिंपल सा बात है, तीनों साइड इक्वल है और 3 ही साइड है इसके पास, तो 3 इंटू क्या होगा? 3 इंटू साइड, बस सिंपल यूनिट। मतलब एक साइड जितना भी है उसको 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसका पूरा पेरीमीटर एक बार में निकल के आ जाएगा। तो अब आप ये वाला फॉर्मूला पुट करो या फिर आप इन तीनों को ऐसे जोड़ दो,
दोनों से हमारा आंसर हमेशा सेम ही आने वाला है, कुछ अलग नहीं आने वाला है। आगे बढ़े, चलो। तो ये हो गया इक्विलैटरल ट्रायंगल को लेकर हमारा ये कहानी हो गया। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं हाँ वो वाला पॉलीगॉन के बारे में। अच्छा, बता सकता है कोई कि पॉलीगॉन हम लोगों ने कितना पढ़ा था? बताओ जरा, शुरुआत से बताओ, कहाँ से? 3 से 10 तक। हाँ, पॉलीगॉन में हम लोगों ने पहला पढ़ा था ट्रायंगल जिसमें 3 साइड्स थे, फिर क्वाड्रिलेटरल 4 साइड्स। बताओ अमृत। ट्रायंगल, क्वाड्रिलेटरल, क्विंटल है ट्रायंगल 3 साइड्स, क्वाड्रिलेटरल 4 साइड्स, फिर पेंटागन 5 साइड्स, हेक्सागन 6 साइड्स, हेप्टागन 7 साइड्स, ऑक्टागन 8 साइड्स, नैनोगॉन नोनागन 9 साइड्स और डेकागन 10 साइड्स। 11 भी होता है। उतना नहीं चलना है, बस इतना काफी है। चलिए इसको जल्दी से लिखिए, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। रेगुलर पॉलीगॉन के बारे में भी कुछ बातें हैं जो कि हम आपको बताना चाहेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। इसको मिटाया जाए। चलिए, कुछ जरूरी बातें हैं, थोड़ा सा उसको भी आप लोग जान लीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग। उसका भी हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। जब अभी तो हम लोग केवल सीख रहे हैं ना, क्वेश्चन तो अभी हम लोग बनाए नहीं है। क्वेश्चन का जब हमारा पूरा सीरीज चलेगा तो अलग अलग प्रकार के क्वेश्चंस भी हम लोग हैंडल करेंगे। ठीक है, चलिए थोड़ा सा इसके बारे में भी हम लोग बात कर लेते हैं। चौथे नंबर में पॉलीगॉन के बारे में। और पॉलीगॉन में सबसे पहला हमारा क्या होता था बताओ? ट्रायंगल। ट्रायंगल तो हम लोग जान चुके हैं अभी तुरंत। इक्विलैटरल ट्रायंगल में जिसका मतलब हुआ 3 साइड्स होता था इसमें हमारा। थ्री साइड्स। उसके बाद इसमें सेकेंड नंबर पे आता है हमारा क्वाड्रिलेटरल। इसमें कितने साइड्स? 4 साइड्स। याद आ रहा है कुछ? चलिए, उसके बाद फिर पेंटागन। पेंटागन में कितने साइड्स? 5 साइड्स। यहीं से थोड़ा सा हम लोग अभी रुक के कुछ और बातें कर लेते हैं, पहले समझिए ध्यान से। ट्रायंगल के बारे में अभी हम लोग बात कर चुके, इक्विलैटरल ट्रायंगल। उसके बाद फिर हमारा क्वाड्रिलेटरल है। क्वाड्रिलेटरल में अभी हम लोगों ने बात किया किसके बारे में? स्क्वायर के बारे में, रेक्टेंगल के बारे में बात कर चुके हैं हम लोग। अब हम लोग थोड़ा सा बात कर लेते हैं पेंटागन, जिसमें कितने साइड्स होंगे? 5 साइड्स होंगे। और पांचों साइड क्या होता है इसका? इक्वल होता है। तो बता सकता है कोई कि पेंटागन का पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या निकलेगा? 5 इंटू साइड्स। सिंपल सी बात है। मतलब पेंटागन का हुआ मतलब ये चीज, देखो ध्यान से। पेंटागन का मतलब कितना साइड्स? 5 साइड्स। 2 3 4 5। एक साइड 2 3 4 5। और इसका पांचों साइड क्या होता है? इक्वल होता है। तो इसका पेरीमीटर का फॉर्मूला बताओ जरा कृष्णा। 5 इंटू साइड्स, क्योंकि एक साइड जितना होगा उतना ही सारा साइड्स होगा। और टोटल है कितना इसके पास? 5 है। तो जैसे मान लीजिए यदि ये 10 है तो ये भी 10, ये भी 10, ये भी 10 और ये भी 10, तो सभी को ऐड कर दो, कितना हो गया? 50 हो गया। या फिर इसका अगला वाला क्या हो जाएगा? 5 इंटू साइड्स का मतलब 10, क्योंकि एक साइड कितना है? 10 है, तो ऐसे भी 50 हो गया। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? 5 इंटू, ऐसे लिखो, पेरीमीटर इक्वल्स टू 5 इंटू साइड्स। ओके, आगे बढ़े। चलिए, उसके बाद फिर आ जाइए आप पेंटागन के बाद हेक्सागन। इस बार समर बताएगा। हेक्सागन में कितना साइड्स समर? 6 साइड्स होते हैं। साइड 6 होंगे, लेकिन इसका पेरीमीटर का फॉर्मूला बताओ। वेरी गुड। इसका पेरीमीटर का होगा 6 इंटू साइड्स। मतलब एक साइड का वैल्यू यदि आपको दिया हुआ है उसको 6 से आप मल्टीप्लाई करो, पूरा का पूरा पेरीमीटर का आपका वैल्यू निकल जाएगा। समझ में आ रही है बात क्या हो रहा है यहाँ पे बात?
हम लोग बात कर रहे हैं पॉलीगॉन के बारे में, जिसमें ट्रायंगल, फिर क्वाड्रिलेटरल, फिर पेंटागन, फिर हेक्सागन। हेक्सागन का मतलब होता है 6 साइड्स, और 6 साइड इक्वल होता है। तो एक साइड के यदि आपके पास वैल्यू है, उसको 6 से क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना। हेक्सागन का पूरा क्या निकल जाएगा, पेरीमीटर। सिंपल है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ याद रहे, ध्यान रहे, एक बात हम और बताना चाहेंगे, इसको रेगुलर पेंटागन भी बोलेंगे, रेगुलर हेक्सागन भी बोलेंगे। सभी के आगे बस आप रेगुलर लगा लो, काम खत्म। ठीक है। कई बार आपको ऐसा क्वेश्चन मिलेगा, यहाँ पे पेंटागन ना लिख के रेगुलर पेंटागन बोलेगा, हेक्सागन ना बोल के रेगुलर हेक्सागन बोलेगा। बात क्या कहना चाह रहा है, सेम कहना चाह रहा है, उससे कंफ्यूज आपको नहीं होना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आ जाइए आप 5वें नंबर में, हेक्सा हो गया हेप्टा। हेप्टागन, हाँ ठीक है, हेप्टागन। हेप्टागन में कितने साइड्स, 7 साइड्स। तो इसके पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होगा, वेरी गुड, 7 इंटू साइड्स, वेरी गुड। यानी कि 7 साइड इसके पास होते हैं, 7 साइड्स को एक साइड के वैल्यू से क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, हो गया काम खत्म। हेप्टा के बाद ऑक्टा, इसके ऊपर हम लोग सवाल ही बनाएंगे, ठीक है ना। आपको अभी फिलहाल उतना कुछ टेंशन नहीं लेना है। इसमें होता है टोटल 8 साइड्स। इसके पेरीमीटर का बात करें तो 8 इंटू साइड्स हो जाएगा। अच्छा, क्या कोई आप में से ऑक्टागन का फिगर बना सकता है? 8 साइड बनाना है बस। कैसे बनता था याद करो जरा। जैसे 1, थोड़ा बड़ा बनाते हैं, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 और 7 और ये 8। कैसे पता चलेगा देख लो, 8 हुआ कि नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हो गया हमारा ऑक्टागन। इसके हर साइड इक्वल होते हैं, तो यदि इसका पेरीमीटर चाहिए तो एक साइड के वैल्यू से 8 को मल्टीप्लाई करो, पूरा का पूरा आ गया इसका वैल्यू। ठीक है, आगे बढ़िए। ऑक्टागन के बाद नोना होता है, NONAGON, नोनागोन। कई सारे लोग उसको नैनोगोन भी बोलते हैं, कोई बात नहीं है, बोल दीजिए। 9 साइड्स होते हैं, तो इसका पेरीमीटर क्या होगा, इसका पेरीमीटर हो जाएगा 9 इंटू साइड्स। अच्छा, यदि नोनागोन ना बोल के रेगुलर नोनागोन बोलेगा तो क्या कोई दिक्कत है? नहीं, सेम चीज समझना आपको। ठीक है, आगे उसके बाद आ जाइए इसमें नोनागोन के बाद डेकागोन। डेकागोन में कितने साइड्स, 10 साइड्स होंगे। इसका पेरीमीटर क्या होगा, वेरी गुड, 10 इंटू साइड्स। बस इतना तक आपको आज ध्यान रखना था पेरीमीटर वाले सेक्शन में। आगे बढ़ा जाए। यहां तक में आप में से किसी को भी कोई डाउट है तो फटाक से पूछ लीजिए। आगे बढ़े, चलिए। तो ये हमारा हुआ पूरा का पूरा पेरीमीटर वाला सेक्शन कंप्लीट। हाँ, पॉलीगॉन 3 साइड से स्टार्ट होता है, 1 और 2 साइड इसमें नहीं होता है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे। तो पेरीमीटर वाला क्या पूरा हमारा जो थ्योरी था वो कंप्लीट हुआ। ध्यान रहे, अभी हमने केवल पेरीमीटर के कॉन्सेप्ट को समझा है, इसके सवालों को हमने सॉल्व नहीं किया अभी, वो तो अभी हमारा बचा ही हुआ है थोड़ा बहुत। अब हम लोग बात कर लेते हैं एरिया का भी। ठीक है, चलिए थोड़ा सा एरिया के बारे में बात कर लेते हैं। हाँ, एरिया में भी हम लोगों को मात्र 2 ही चीजों के बारे में इस पूरे चैप्टर में पढ़ना है, पहला रेक्टेंगल और दूसरा स्क्वायर, बस। तो दोनों के बारे में बात कर लेते हैं। पहला इसमें जो हम लोगों को पढ़ना है वो रेक्टेंगल। और रेक्टेंगल आप लोग अच्छी तरीके से पहचानना जान चुके हैं, है ना। इसका कुछ नाम रख लो, ABCD। और अभी तुरंत हमने बताया था आपको कि ये क्या होता है, लेंथ, ये भी लेंथ, ये ब्रेथ और ये भी ब्रेथ। और अपोजिट साइड से क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। कहने का मतलब जितना ये होगा उतना ही ये, और जितना ये उतना ही ये होगा। ठीक है, तो इसमें एक पॉइंट आप पहले लिख लो, अपोजिट साइड्स आर इक्वल।
अपोजिट साइड्स आर इक्वल। ओके, इसका फॉर्मूला क्या होगा? एरिया का फॉर्मूला कोई बता सकता है? इसका फॉर्मूला क्या होता है? वेरी गुड, लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ। लेकिन ये किस में निकलता है पता है? स्क्वायर यूनिट। स्क्वायर यूनिट, स्क्वायर यूनिट का मतलब हुआ जैसे सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर में तो मीटर स्क्वायर। ऐसा हम लोग सवाल लेंगे ना तो आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। तो लेंथ इंटू ब्रेथ जब हम लोग कर देते हैं तो इसका पूरा का पूरा एरिया निकल जाता है। मतलब ऐसा एरिया का मतलब ये वाला हिस्सा, ध्यान रहे ये अंदर वाला हिस्सा कि ये कितना जगह छेक रहा है, ऐसा बताया था ना अभी हमने आपको एग्जांपल देके। अंदर वाला एरिया पूरा आपको निकल जाएगा लेंथ इंटू ब्रेथ से, बस। ठीक है, उसके बाद इसमें एक और बच जाता है हमारा, जो कि हमको पढ़ना भी है इस चैप्टर में, स्क्वायर के बारे में। स्क्वायर बना लीजिए यहां पे, कुछ नाम रख लो इसका, A B C D। ठीक है, इसका जो सबसे पहला प्रॉपर्टी है वो क्या है? ऑल साइड्स आर इक्वल। वेरी गुड, ऑल साइड्स आर इक्वल। इसके हर साइड इक्वल होते हैं। इसका फॉर्मूला कोई बता सकता है एरिया का? बताओ जरा। साइड इंटू साइड, साइड इंटू साइड, साइड इंटू साइड। लेकिन ये भी किस में निकलेगा? स्क्वायर यूनिट में निकलेगा, क्योंकि हम लोग इसमें एरिया निकाल रहे हैं और एरिया जब भी निकलता है तो किस में निकलता है? स्क्वायर यूनिट में निकलता है। इसका भी सब किसी का। ठीक है, तो ये हो गया स्क्वायर का, और इसमें भी जो एरिया निकलेगा वो ये निकलेगा बेसिकली। समझ रहे बात को? एरिया का आपके पास वैल्यू दिया रहेगा, बस साइड को साइड से मल्टीप्लाई करिए, ये पूरा निकल गया। इसको लेंथ से, इसको ब्रेथ से मल्टीप्लाई कर दिए, ये पूरा निकल गया। ठीक है, चलो इसमें यही दोनों को पढ़ना है, उसके अलावा इसमें कुछ नहीं है। चलिए ऑनलाइन वाले बच्चे जल्दी से आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए फटाक से। ये सब चीज आपका जो लिखाएगा ये पेरीमीटर वाले सेक्शन में लिखाएगा, और ये दोनों जो लिखाएगा वो एरिया वाले सेक्शन में लिखाएगा। ठीक है, इतना पहले आप लोग कॉपी करिए, उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। हाँ, एक बात और आप लोग ध्यान रखेंगे कि आज के क्लास में जो हम लोगों ने पढ़ा है वो केवल पेरीमीटर क्या होता है, एरिया क्या होता है, ये समझा है हम लोगों ने, उसके फॉर्मूले को, उसके कॉन्सेप्ट को, ये सब हम लोगों ने समझा है। अभी हम लोगों ने सवाल बनाना स्टार्ट नहीं किया है, तो अगले वाले क्लास से हम लोग जो है सवालों को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चंस का सिलसिला अब हमारा अगले वाले क्लास से स्टार्ट होगा। और हाँ, एक बात और ध्यान रखेंगे आप लोग कि पहले जो हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वो पेरीमीटर का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, कम से कम 12 से 15 क्वेश्चन हम आपको पेरीमीटर से रिलेटेड करवाएंगे। जब ये वाला खत्म हो जाएगा उसके बाद फिर हम आपको एरिया वाला क्वेश्चन करवाएंगे। ठीक है, तो पहले हमारा जो कल स्टार्ट होगा क्वेश्चन वो कहां से स्टार्ट होगा? पेरीमीटर से होगा, जिसमें रेक्टेंगल का भी समझेंगे, स्क्वायर का भी समझेंगे, इक्विलेटरल ट्रायंगल का भी समझेंगे, इन सभी का भी समझेंगे, पॉलीगॉन ये सब का भी समझेंगे। ये खत्म होगा सवाल, फिर चलेंगे हम लोग रेक्टेंगल और स्क्वायर के एरिया वाले सवाल पे। अलग अलग प्रकार के सवालों को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो ऑनलाइन वाले बच्चे, आई होप आप लोगों को भी समझ में आया होगा। कहीं पर कोई डाउट रहे तो कमेंट करिए। मिलेंगे हम लोग अपने कल अगले वाले क्लास में कुछ सवालों के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे। पिछले वाले क्लास में हम लोगों ने अपने चैप्टर मेंसुरेशन को स्टार्ट किया था, और मेंसुरेशन चैप्टर को हम लोग दो हिस्से में बांट चुके हैं। एक तरफ हम लोग डिस्कस करेंगे पेरीमीटर को, और एक तरफ डिस्कस करेंगे हम लोग एरिया को। पेरीमीटर में जो कुछ भी हम लोगों को जानना था ये हम लोग जान चुके हैं, और एरिया में भी जो कुछ हम लोगों को जानना था वो भी हम लोग जान चुके हैं। अब चलेगा हमारा पेरीमीटर से रिलेटेड सारे सवालों को बनाने का सिलसिला। जब पेरीमीटर के सारे सवालों को हम लोग बना लेंगे फिर चलेंगे हम लोग एरिया वाले सवालों को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, जैसे आज हमारे पास मात्र 5 सवाल लिए हुए हैं जानबूझकर, क्योंकि इन 5 सवाल में आपको ये समझ में आ जाएगा कि आखिर पेरीमीटर के सवालों को बनाना कैसे है, जो हम लोगों ने कॉन्सेप्ट सीखा है उसको अप्लाई कैसे करना है। इसीलिए जानबूझ के आज हम 5 सवाल लिए हुए हैं, और ये पांचों का पांचों सवाल बहुत ही इजी सवाल है। इसमें लगभग हम लोग 10-12 सवाल बनाएंगे, तब जाकर हमारा पेरीमीटर वाला कॉन्सेप्ट खत्म होगा। पेरीमीटर के सारे सवालों को सॉल्व कर लेने के बाद फिर चलेंगे हम लोग अपने एरिया वाले सवालों पर। उसमें भी लगभग 10-12 सवाल बनाएंगे, फिर जाकर हमारा ये खत्म होगा चैप्टर। समझ में आ रही है बात? तो हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि चैप्टर हमारा चल रहा है मेंसुरेशन, जिसको हम लोगों ने 2 अलग अलग हिस्सों में डिवाइड
कर लिया है, एक तरफ पेरीमीटर और एक तरफ एरिया। अभी हम लोग जो बनाने वाले हैं वो बनाने वाले हैं सवाल किसका, पेरीमीटर के सवालों को। ओके, और पेरीमीटर के सवालों में भी कुछ ऐसे ऐसे सवाल है जो कि बहुत छोटा है, जिसको कि आप लोग एक बार देख के बना दोगे, बता दोगे, ऐसा वाला है। चलिए शुरू किया जाए। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले चूंकि हम लोग पेरीमीटर के सवालों को सॉल्व करने जा रहे हैं, तो क्या पेरीमीटर आपको समझ में आया था कि क्या हुआ था, क्या होता था पेरीमीटर? पेरीमीटर का मतलब क्या था, सिंपल सा, कोई भी फिगर हो बस उसके बाउंड्री के लेंथ को क्या कर देना है, सम कर देना है, जोड़ देना है, तो वो हो गया हमारा पेरीमीटर, हाँ या ना। अच्छा, पेरीमीटर में हमने किसी किसी जगह पर नहीं, लगभग हर एक प्रकार के चीजों में हमने फॉर्मूला भी लिखवाया है। क्या पेरीमीटर को निकालने के लिए हमेशा फॉर्मूला का आप इस्तेमाल करोगे या कॉन्सेप्ट का? कॉन्सेप्ट का। एक बात ध्यान रखिएगा, पेरीमीटर में फॉर्मूला आप नहीं भी याद रखेंगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बस उसके सारे के सारे साइड को आप जोड़ दो, उसका पेरीमीटर निकल गया। समझ में आ रही है बात? चलिए, तो हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। तो एक बात आप यहाँ पे एक और ध्यान में रखेंगे कि पेरीमीटर को निकालने के लिए फॉर्मूला आपको यदि याद नहीं भी है तो कोई घबराने वाली बात नहीं है, सिंपल तरीके से निकल जाता है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल बड़ा सोच समझ के लिया गया है, इसमें 5 ही सवाल, ताकि आप एक तरीके से पेरीमीटर को समझ जाओ, पेरीमीटर के कॉन्सेप्ट को कैसे इस्तेमाल करना है आप वो समझ जाओ। ठीक है, तो ध्यान से इसको देखते चलिएगा आप लोग। फिर आगे हम लोग बढ़ेंगे तो कुछ और सवालों को हम लोग सॉल्व करेंगे अगले वाले क्लास में, लेकिन फिलहाल अभी इसको ध्यान दिया जाए। देखो, बोला गया है कि फाइंड द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल whose length and breadth are 15 सेंटीमीटर एंड 11 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। मतलब आपके पास एक रेक्टेंगल है, चलिए बना लीजिए। एक बात और ध्यान रखेंगे इसमें, क्योंकि ये चैप्टर आपका पूरा का पूरा मेंसुरेशन को लेकर है, मतलब इसमें फिगर आपको बार बार क्या करना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा हर एक सवाल पे। पहले वाले सवाल में डिस्कस हुआ रेक्टेंगल के बारे में, तो एक रेक्टेंगल हम लोग यहाँ पे अपने हिसाब से बना लेंगे। ठीक है, और इसका आप कुछ अपने मन से नाम भी दे सकते हैं, सपोज ABCD या फिर PQRS, कुछ भी दे सकते हैं। अपना नाम देने में कोई रोक टोक नहीं होता, ये आपके पर चॉइस होता है। तो एक रेक्टेंगल के बारे में बात हुआ था, हमने रेक्टेंगल बना दिया। बोला गया कि इसका जो लेंथ और ब्रेथ है वो 15 और 11 है। तो पहले लेंथ जिक्र हुआ, तो लेंथ कितना होगा 15, फिर ब्रेथ कितना होगा इसका 11। तो मान लीजिए कि ये इसका लेंथ है 15 सेंटीमीटर और ब्रेथ है इसका 11 सेंटीमीटर। ओके, उसके बाद बोला गया कि इसका पेरीमीटर हमको बताओ। तो ऑब्वियस सी बात है, यदि इसका ये 15 है तो ये भी कितना होगा बताओ जल्दी, ये भी 15 ही होगा, और यदि ये 11 तो ये भी कितना होगा 11 ही होगा। हालांकि इस रेक्टेंगल के पेरीमीटर को निकालना है, इसका फॉर्मूला हमने आपको बताया था, बिल्कुल 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, यानी कि 2 इंटू L प्लस B, ये हमने फॉर्मूला बताया था। मान लीजिए कि हम फॉर्मूला इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं, तो क्या बिना फॉर्मूला का इसका आंसर निकाला जा सकता है? बिल्कुल निकाला जा सकता है, निकाल के देखते हैं। देखिए, इसका होगा पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल ABCD। इस रेक्टेंगल का नाम आपने क्या रखा है, ABCD। तो इसका निकलेगा, आप AB को जोड़ो, फिर BC को जोड़ो, फिर CD को जोड़ो, और फिर DA को जोड़ दो, सभी को जोड़ दो, बस सिंपल ही तो होता था ना पेरीमीटर। तो AB कितना है 15, BC कितना है 11, CD कितना है 15, फिर DA कितना है 11, जरा सबको कितना आता है 15, और 15 कितना हुआ 30 और 11 30 और 11 41 और 11 52। तो ये आ गया हमारा 52, और चूंकि ये पेरीमीटर है तो सेंटीमीटर, 52 सेंटीमीटर। समझ में आ रही है बात? आगे बढ़े हम लोग। तो ये हो गया बिना फॉर्मूला का बनाया हमने, तो ये आंसर आया। क्या फॉर्मूला से बनाएंगे फिर भी आंसर सेम आएगा? देख लेते हैं। सर, फॉर्मूला से बनाना जरूरी है? नहीं, बिल्कुल जरूरी नहीं है। हाँ, लिख लीजिए। हम ये आपको दिखाना चाह रहे हैं कि आप बिना फॉर्मूला का बनाओ या फॉर्मूला से बनाओ, दोनों से आंसर क्या आने वाला है, सेम आने वाला है। तो आप दोनों से बना लीजिएगा इस वाले क्वेश्चन में, ठीक है ना। बार बार हम लोग ये काम नहीं करने वाले कि दोनों तरीके से बना रहे हैं, बस एक में आपको हम बना के दिखाना चाह रहे हैं
क्या फॉर्मूला से बनाओ या बिना फॉर्मूला का बनाओ, आंसर क्या आएगा, हमेशा सेम ही आएगा। बाकी क्वेश्चन में फॉर्मूला नहीं, बिल्कुल नहीं, बाकी क्वेश्चन में आपको जैसा मन करे आप वैसा बनाइए। फॉर्मूला आपको इस्तेमाल करना है तो फॉर्मूला इस्तेमाल करिए, फॉर्मूला इस्तेमाल नहीं करना है तो मत करिए, है ना, सिंपल सा है, आपके ऊपर चॉइस है, आपको जैसे बनाना है आप बनाइए। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या बताया था हमने, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, तो 2 इंटू लेंथ कितना है 15, ब्रेथ कितना है 11, तो 2 इंटू कितना हो जाएगा, दोनों को ऐड करो जल्दी, 26 होगा। क्या इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 52 आएगा। क्या दोनों में आंसर सेम आया, बिल्कुल आया ना। इसीलिए हमने बोला चाहे आप फॉर्मूला के हिसाब से बनाओ या बिना फॉर्मूला का बनाओ, आंसर हमेशा सेम आएगा। और मेरा सजेशन आपको इसमें ये रहेगा कि खासकर पेरीमीटर जब आप पढ़ रहे हैं तो फॉर्मूला को याद बिल्कुल मत रखिए, क्योंकि आगे चल के हम लोगों को बहुत सारे फॉर्मूले को पढ़ना है। अभी तो आप 6 में ही है, 7 होगा, क्लास 8 में पढ़ेंगे, 9 में पढ़ेंगे, 10 में पढ़ेंगे, क्या जिंदगी भर इतना सारा फॉर्मूला याद रह पाएगा, नहीं रह पाएगा। तो कुछ चीजों को हम लोग लॉजिक के ऊपर छोड़ देंगे, बस लॉजिक लगा के सवाल यदि बन सकता है तो क्यों माथा पीछे करना बिना मतलब का फॉर्मूला याद करके। क्या तो क्या इस वाले सवाल को आप समझ गए, आगे बढ़ा जाए। तो आपके पास सिंपल सा रेक्टेंगल था ABCD, इसका नाम था, इसका लेंथ दिया हुआ था 15 और ब्रेथ दिया हुआ था 11, बोला गया इसका पेरीमीटर निकालो, तो दोनों तरीके से हमने पेरीमीटर निकाल के दिखा दिया। चलिए आगे बढ़ा जाए, आइए अगला सवाल आगे देखा जाए। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर ईच ऑफ हुज साइड्स मेजर्स 5 सेंटीमीटर। चले इसको हम लोग यहीं पे कर लेते हैं, सॉल्यूशन नंबर 2। एक स्क्वायर बोला गया, तो चलिए बना लीजिए एक स्क्वायर अपने मन से। सपोज ये मेरा स्क्वायर है PQRS। हमने बताया था कि आपको स्क्वायर का सारा साइड क्या होता है, सेम होता है। तो बोला गया कि स्क्वायर का सारा साइड सेम होता है, तो उसका एक साइड कितना है 5 सेंटीमीटर। ऑब्वियस बात है, तो सारा कितना होगा फिर, 5 सेंटीमीटर, ये भी 5 हो जाएगा, ये भी 5 हो जाएगा, ये भी 5 हो जाएगा और ये भी 5 हो जाएगा। कहने का मतलब सारे साइड्स कितने हो जाएंगे, 5 सेंटीमीटर हो जाएंगे। क्या इसमें डाउट किसी को, क्या इसको भी आप फॉर्मूला के ऊपर पुट करके बनाओगे, बना सकते हैं, लेकिन क्या जरूरी है, जरूरी बिल्कुल नहीं है। और आपने क्या पढ़ा था, स्क्वायर का यदि पेरीमीटर निकालना तो फॉर्मूला 4 इंटू साइड्स, क्या उतना करने की जरूरत है, कुछ नहीं, बस 5 5 5 5 कितना बार जोड़ दो, 4 बार, हो गया, बात खत्म, है ना। तो इसमें आप निकालोगे इस तरीके से, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर ABCD इक्वल्स टू PQ प्लस QR प्लस QS, सॉरी RS ना, PQ QR RS प्लस SP। क्या बोल रहे हो, और यहाँ पे, तो यहाँ पे कर लो PQRS, कोई दिक्कत नहीं है, चलेगा, सब चलेगा, हो गया। उसके बाद हर कोई तो 5 5 ही है, तो 5 5 ऐड कर दीजिए, कितना आएगा 20 सेंटीमीटर। क्या कोई डाउट इसमें, तो ये हो गया इस स्क्वायर PQRS का पेरीमीटर कितना 20 सेंटीमीटर। अब इसको यदि आप फॉर्मूला के ऊपर पुट करके बनाओगे 4 इंटू साइड्स, मतलब 4 इंटू साइड्स का मतलब 5, तो वो भी आपका 4 इंटू 5 20 ही आएगा। आगे बढ़े हम लोग, तो आपके ऊपर चॉइस है, आप चाहे तो इसको फॉर्मूला से बनाओ या बिना फॉर्मूला का ना, मतलब फॉर्मूला ना बना के लॉजिक लगा के बनाओ, आंसर हमेशा सेम आएगा। आगे बढ़े हम लोग, चलिए इसको जल्दी से कॉपी करिए। अब हर बार आप दोनों तरीके से मत बनाना, ठीक ना, बस हमने आपको इसमें दिखा दिया था कि आप बिना फॉर्मूला का बनाओगे तो भी 52 आएगा, फॉर्मूला का बनाओगे फिर भी 52 आएगा। बार बार ये काम आपको 2 बार नहीं करना है, बस एक में आप समझ गए उतना काफी है। अच्छा, अब सवाल है कि सर क्या टीचर नंबर काट लेंगे स्कूल में, नहीं काटेंगे, बल्कि वो और खुश होंगे कि बच्चा बिना फॉर्मूला का ही इसको निकाल के दिखा दिया है। समझ में ये बात, कई सारे बच्चे रट्टू होते हैं, फॉर्मूला ही रट लेते हैं, उसी पे बार बार बनाते रहते हैं, वो गलत तरीका होता है। वो भी ठीक है, कोई गलत बात नहीं है, लेकिन जब हमको इतना आसान तरीके से समझ में आ ही रहा है तो बार बार फॉर्मूला क्यों रटा जाए, है कि नहीं। ठीक है, कोई बात नहीं, आगे बढ़े,
चलिए ऑनलाइन वाले बच्चे जल्दी से इसका आप लोग स्क्रीनशॉट भी लेते रहिए। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर आगे बढ़ते हैं हम लोग। कोई डाउट हो कहीं पे तो आप लोग बताएंगे, ठीक है। क्या क्वेश्चन नंबर 3 बन जाएगा आपसे? जरा देखो एक बार, बड़ा सिंपल क्वेश्चन हमने लिया जानबूझकर इस क्लास में खास करके। हो जाएगा? देखिए क्या बोला गया है, पहले इसको एक बार समझ लेते हैं। सॉल्यूशन नंबर 3, देखिए क्वेश्चन देखिए पहले। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल विथ ईच साइड मेजरिंग 8 सेंटीमीटर। मतलब आपके पास एक ट्रायंगल है, वो भी ट्रायंगल कैसा वाला है? इक्विलैटरल ट्रायंगल है। इक्विलैटरल ट्रायंगल का मतलब हो गया कि तीनों साइड क्या होगा? इक्वल होगा। और वो एक साइड कितना दिया हुआ है भाई? 8 दिया हुआ है, तो बाकी दूसरा भी कितना होगा? 8 8 होगा। तो आप यहाँ पे सबसे पहले एक ट्रायंगल बनाइए। सपोज इसका नाम ए बी सी। अब चूंकि इक्विलैटरल है तो सभी कितने होंगे? 8 8 सेंटीमीटर ही होगा, हाँ या ना? जल्दी बताओ। बिल्कुल। और इसका हमको बोला गया कि पेरीमीटर निकाल के दिखाओ। इसका हमने पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या बताया था, बताओ? 3 इंटू साइड्स। मतलब 3 को मल्टीप्लाई करो 8 से, फिर भी हमारा सेम आंसर आएगा। लेकिन हम बिना फॉर्मूला का आपको निकाल के दिखा देते, तो क्या करोगे? 8 + 8 + 8, 3 बार जोड़ दो, आपका पेरीमीटर आ गया, हाँ या ना? जल्दी बताओ। तो इसमें आप लिखोगे पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल्स टू AB + BC + CA। तीनों को ऐड करना है बस। 8 + 8 + 8 24 सेंटीमीटर। बस। क्या इससे आसान और कुछ हो सकता है, बताओ? पेरीमीटर निकालने के लिए क्या आपको लगता है कि फॉर्मूला याद करने की जरूरत है? बिल्कुल मत करिएगा, ठीक है ना? इतना ही सिंपल बनेगा। अच्छा चलो, फॉर्मूला के अकॉर्डिंग यदि बनाते तो आप क्या बनाते? क्या होता है? 3 इंटू साइड्स, तो 3 इंटू 8 करते आप, ऐसे भी 24 ही आएगा। दोनों तरीके से सेम आने वाला है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ा जाए। तो जिनको फॉर्मूला के ऊपर अच्छा लगता है बनाना, वो फॉर्मूला पे बनाइए। जिनको बिना फॉर्मूला का अच्छा लगता है बनाना, वो बिना फॉर्मूला का भी बना सकते हैं, ठीक है। जिनको दोनों अच्छा लगता है वो दोनों बना सकता है। लेकिन एग्जाम में ज्यादा होशियारी मत दिखाइएगा कि दोनों से बनाए जा रहे हैं, नहीं, किसी एक तरीके से बनाइए, क्योंकि टाइम वेस्ट होगा। उसको बनाने के चक्कर में दूसरा क्वेश्चन छूट जाएगा, है ना। तो किसी एक मेथड से बनाइए, टीचर उतने में खुश हो जाते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सॉल्यूशन नंबर 4 में आ जाइए। देखिए क्या क्या बोला गया इसमें। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ अ रेगुलर हेक्सागोन। अच्छा, अब आपसे हम पूछेंगे, जब हम आपको पॉलीगॉन के बारे में बता रहे थे, पेंटागन, हेक्सागोन, हेप्टागोन, ऑक्टागोन, नोनागोन, डेकागोन, ये सब जब हम बता रहे थे, तो हमने आपको बताया था कि केवल हेक्सागोन बोले, ऑक्टागोन बोले, नोनागोन बोले, या फिर रेगुलर उसके आगे एक वर्ड लगा दे। क्या समझना? दोनों का मतलब सेम समझना है। मतलब यहाँ पे रेगुलर हेक्सागोन बोले या केवल हेक्सागोन बोलता तो भी हम लोग क्या समझते? सेम ही समझते। तो अब यहाँ पे आपको क्या बोला गया है कि फाइंड द पेरीमीटर ऑफ अ रेगुलर हेक्सागोन हैविंग ईच साइड इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। पहले तो बताइए कि हेक्सागोन का मतलब कितने साइड वाले फिगर? 6 साइड वाले। तो बना लीजिए 6 साइड वाले फिगर। यहाँ पे 1 2 3 4 5 और ये 6, इसी को हम लोग कहते हैं हेक्सागोन ना। और इसका सबसे बड़ा खूबी है कि इसके सारा सभी साइड क्या होते हैं? सेम होते हैं। तो बोला गया है कि भैया हर साइड जो वो 6 है, तो ये भी 6 होगा, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी और ये भी, हाँ यार जल्दी बताओ। सभी 6 के बराबर होंगे। और यदि आपको इसके पेरीमीटर को निकालने का फॉर्मूला यदि याद आ रहा हो, तो हमने कुछ बताया था 6 इंटू साइड्स, बताया था कि नहीं? 6 इंटू साइड्स। तो क्या उस वाले पे चलने की जरूरत है? नहीं, बस आप 6 6 6 6 6 6 को जोड़ दो, बात खत्म। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। इसमें भी आप कर सकते हो ABCD, कुछ भी कर लो, जैसे AB, नाम आप कुछ भी कर सकते हैं, ABCDEF, कुछ भी आप नाम कर सकते हैं। तो इसमें आप लिखोगे पेरीमीटर
पेरीमीटर ऑफ हेक्सागन ए बी सी डी ई एफ क्या हो जाएगा बताओ? ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ई प्लस ई एफ प्लस एफ ए। बात समझ में आ रही है? 6 6 6 6 6 6 कितने बार हुआ? 1 2 3 4 5 6 कितना हो जाएगा जल्दी बताओ? 36 सेंटीमीटर। बस देख लो, कोई डाउट इसमें? आगे बढ़ा जाए। अब इसमें यदि आप ऐसे ना करके 6 इंटू साइड करते तो 6 इंटू 6 करना पड़ता आपको, वैसे भी आंसर सेम आता। तो घुमा फिरा के हमेशा आंसर आपका सेम ही आने वाला है, कोई दिक्कत वाली बात बिल्कुल नहीं है। कोई दिक्कत नहीं, आपको जो अच्छा, इसीलिए हमने बोला ना, आपको जो अच्छा लगता है वही बना लीजिए, है ना। फॉर्मूला अच्छा लगता है आपको पुट करना, वो फॉर्मूला भी बहुत छोटा ही सा तो है, 6 इंटू साइड्स, बस वो भी सही है, ये भी सही है, आपको जो अच्छा लगे आपको कर लीजिए। तो हमने आपको बार बार ये बताने का कोशिश किया है और अभी भी कर रहे हैं कि पेरीमीटर को निकालने के लिए कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, आपको जैसा अच्छा लगे आप वैसा बनाइए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद बोला गया फाइंड द पेरीमीटर ऑफ अ रेगुलर पेंटागन विथ ईच साइड मेजरिंग 3 सेंटीमीटर। अच्छा, ये पहले हेक्सागोन के बारे में बात किया, अब ये पेंटागन के बारे में बात कर रहा है। पेंटागन मतलब कितने साइड जल्दी बताओ? 5 साइड। तो इसका भी बना लीजिए यहाँ पे। चलिए, पेंटागन मतलब 5 साइड, तो बना लेते हैं 1 2 3 4 और ये एक 5। इसका आप कुछ नाम, कितना बोला गया? हर एक साइड 3 है, तो ये भी 3 होगा, ये भी 3, ये भी 3 3 और 3 3 सेंटीमीटर है एक्चुअली, ठीक है ना। चलो, इसका नाम ए रखो, इसका बी सी डी और ई, बस हो गया। ठीक है, तो इसमें आप लिखोगे पेरीमीटर ऑफ पेंटागन ए बी सी डी ई क्या होगा बताओ? ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ई प्लस ई ए, 3 + 3 + 3 + 3 + 3 कितना होगा बताओ जल्दी? 15 सेंटीमीटर। बस ये हो गया उसका पूरा पेरीमीटर। इतना ही सिंपल होता है पेरीमीटर को निकालना, इसके अलावा इसमें कुछ नहीं है। चलिए, ऑनलाइन वाले बच्चे जल्दी से आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए पहले। उसके बाद कुछ जरूरी बातें हैं जो कि हम आपको बताना चाहेंगे, उसको सुनिए। देखिए, अब समझिए। पहले पिछले क्लास में हम लोगों ने जो पेरीमीटर के कॉन्सेप्ट को समझा था, उसको हम लोगों ने केवल आज कुछ 5 और सिंपल सवालों को लेकर हमने उसको इस्तेमाल करना सिखाया, बस, इसके अलावा कुछ नहीं। ठीक है, पेरीमीटर का सवाल जो है वो अभी हमारा और है, 5-6 सवाल हम आपको अभी और बताएंगे पेरीमीटर से जुड़ा हुआ अलग अलग प्रकार का। ये तो बड़ा बेसिक सा सवाल था। कुछ और क्वेश्चन हम लोग लेंगे थोड़ा सा जो मजेदार होगा, टफ होगा हल्का। ये तो बहुत सिंपल था। उसके बाद हमारा पेरीमीटर का सारा जो कॉन्सेप्ट था वो भी, और सवाल था वो भी खत्म होगा। फिर चलेंगे हम लोग अपने एरिया वाले पे। तो पेरीमीटर वाला अभी खत्म नहीं हुआ है, बस हमने इसके कुछ बेसिक से क्वेश्चंस को समझा है कि आखिर पेरीमीटर क्या होता है, उसको अप्लाई कैसे करेंगे, ये सब चीज। ठीक है, हाँ बिल्कुल वर्ड प्रॉब्लम होगा जो कि हम लोग कल करेंगे। ठीक है, चलिए, कोई डाउट रहा होगा तो कमेंट करिएगा, और मेरे हिसाब से अभी तक तो कोई आपको डाउट नहीं रहना चाहिए, क्योंकि बड़ा सिंपल सब चीज था। तो मिलेंगे हम लोग अपने अगले क्लास में, कुछ और सवालों को सॉल्व करेंगे, वो भी पेरीमीटर का ही होगा। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे। पिछले वाले क्लास में हम लोग पेरीमीटर से रिलेटेड 5 क्वेश्चंस को डिस्कस कर चुके हैं, और आज हमारे पास 7 क्वेश्चन और हैं। 5 तक कर चुके थे, इसीलिए नंबरिंग किया हुआ है 6 से, 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, इस तरीके से जब हम लोग 12 तक अपने सवालों को कंप्लीट कर लेंगे, तब जाकर हमारा पेरीमीटर का जो जितना सारा क्वेश्चन था वो सारा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो पिछले वाले क्लास में हम लोगों ने पेरीमीटर से रिलेटेड 5 क्वेश्चंस को सॉल्व किया था। आज हम लोग पेरीमीटर से रिलेटेड कुछ और सवालों को सॉल्व कर लेंगे, तब जाकर हमारा पेरीमीटर वाला जो पूरा कॉन्सेप्ट था वो पूरा खत्म होगा। फिर चलेंगे हम लोग अपने एरिया वाले पे। ठीक है, चलिए, तो ध्यान से आप लोग इसको देखेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन देखा जाए क्या कहा गया है। एन एथलीट टेक्स 10 राउंड्स ऑफ अ रेक्टेंगुलर पार्क 50 मीटर लॉन्ग एंड 25 मीटर वाइड
फाइंड द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय हिम। सबसे पहली बात तो इसमें एक रेक्टेंगल पार्क का बात हुआ है, तो पहले हम लोग एक रेक्टेंगल के शेप का पार्क बना लेंगे। तो बना लीजिए, सपोज मान लीजिए कि ये हमारा रेक्टेंगल के शेप का पार्क है। इसका नाम आप कुछ भी रख सकते हैं, ABCD हमने रख दिया। बोला गया कि इस रेक्टेंगल का जो पार्क है वो 50 मीटर लंबा है, मतलब लेंथ कितना है इसका 50 मीटर, और ब्रेथ कितना हो गया इसका 25 मीटर हो गया। ओके, अब इसमें बोला ये गया है कि एक एथलीट है, कोई लड़का मान लो, कोई लड़का है जो इस पूरे पार्क का कितना चक्कर लगाता है 10 चक्कर लगाता है। तो बताइए कि आखिर उन्होंने टोटल डिस्टेंस कितना तय किया। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले इसका एक बार पेरीमीटर निकाल लेंगे और उसको 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो पता चल जाएगा कि आखिर उसने पूरा चक्कर मतलब कितना डिस्टेंस उन्होंने कवर किया। तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, इस रेक्टेंगल शेप का जो पार्क है उसका क्या निकालना चाहिए, हमको पहले पेरीमीटर निकालना चाहिए, हाँ या ना, बिल्कुल। चलिए, और अब आपको ये भी पता है कि यदि ये 50 है तो ये भी कितना होगा 50 मीटर ही होगा, और ये 25 है तो ये भी कितना होगा 25 ही होगा, है ना। तो इसका सॉल्यूशन देखा जाए, सॉल्यूशन नंबर 6। देखिए, सबसे पहला पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल ABCD क्या होगा इसका पेरीमीटर, इसका हो जाएगा AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA, या फिर इसके जगह पर आप और क्या लिख सकते थे 2 × L प्लस B लिख सकते थे। हम लोग फॉर्मूला के अकॉर्डिंग नहीं चल रहे हैं, हम लोग लॉजिक के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, ठीक है, जो हम लोग पहले भी कर चुके थे पिछले वाले क्लास में भी। तो सबसे पहले आप इस रेक्टेंगल पार्क का एक बार पेरीमीटर निकाल दो, उसको 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो पता चल जाएगा कि आखिर एक्चुअली वो लड़का कितना चक्कर लगाएगा, मतलब कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा 10 राउंड में, ठीक है। तो AB है 50, फिर ये है 25, फिर ये है 50 और फिर ये है 25। देखो 50 प्लस 50 100 हो गया, और 25 और 25 50 हो गया, यानी कि 150 मीटर इसका क्या आएगा पेरीमीटर आएगा। कोई डाउट इसमें, बात समझ में आई है। तो अब इस सवाल को एक बार पूरे अच्छी तरीके से समझ लीजिए कि रेक्टेंगल के शेप का पार्क था जिसका पूरा पेरीमीटर 50 मीटर आता है, और इस पूरे रेक्टेंगल के शेप का जो पार्क है इसका वो लड़का कितना चक्कर लगाता है 10 चक्कर लगाता है। तो बताइए टोटल डिस्टेंस उन्होंने कितना ट्रेवल किया 10 चक्कर में। तो पूरा पेरीमीटर है कितना 50 मीटर, इसको 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या नहीं निकल जाएगा, निकल जाएगा। तो यहां पे लिखेंगे आप टोटल डिस्टेंस covered by athlete equals to 150 into 10, कितना हो जाएगा पूरा एग्जैक्ट 1500 मीटर, ये इसका आंसर हो जाएगा बस। क्योंकि पूरा पेरीमीटर मतलब रेक्टेंगल के शेप का जो ये पार्क है उसका पूरा पेरीमीटर 50 मीटर है, इसका मतलब हुआ यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ, और फिर यहाँ से यहाँ, पूरा हमने जोड़ा तो 150 मीटर आया। और इसी 150 मीटर को वो कितने बार दौड़ता है 10 बार दौड़ता है, तो 10 से मल्टीप्लाई करो 1500 मीटर आ गया, सिंपल है। आगे बढ़ा जाए, क्यों नहीं मीटर में करो, इसको किस में करना चाहते हो, क्यों करोगे बिना मतलब का, कर सकते हैं, लेकिन ये भी तो ठीक ही लग रहा है ना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, चलिए सॉल्यूशन नंबर 6 हो गया। 7 में आ जाइए। 7 में क्या कहा गया है देखिए पहले ध्यान से, इसमें कहा गया है फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग अ रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ लेंथ 250 मीटर एंड ब्रेथ 175 मीटर एट द रेट ऑफ ₹12 पर मीटर। इसमें भी आपको बहुत कुछ समझ में नहीं आया होगा। सबसे पहले रेक्टेंगल के शेप का पार्क के बारे में बात हो रहा है, तो पहले आप वो बना लीजिए। चलिए मान लीजिए कि ये हमारा एक रेक्टेंगल के शेप का पार्क है, सपोज करिए, सपोज A B C और D। इस रेक्टेंगल के शेप का जो पार्क है उसका लेंथ कितना है 250 मीटर, और ब्रेथ कितना है इसका 175 मीटर। तो ये 250 है तो ऊपर वाला भी कितना होगा 250 मीटर होगा, और ये 175 है तो ये भी कितना होगा
175 मीटर ही होगा। कोई डाउट इसमें? चलिए, अब बोला यह गया है आपको कि ये जो रेक्टेंगल के शेप का जो पार्क है इसको ना घेरना है। फेंसिंग मतलब क्या होता है? घेरना है। तो यहां से यहां, यहां से यहां, फिर यहां से यहां और फिर यहां से यहां, इसको घेरना है। तो घेरने में बताओ कितना रुपया लगेगा? तो सबसे पहले तो आपको ये पता करना पड़ेगा कि आखिर इसका पेरीमीटर कितना है, क्योंकि यदि एक बार इसका पेरीमीटर हमको पता चल जाएगा तो हमको ये पता चल जाएगा कि आखिर कितना दूर तक इसको घेरना है। हाँ या ना? तो सबसे पहले से क्या निकालना चाहिए हमको? पेरीमीटर निकालना चाहिए। चलिए तो निकालते हैं सबसे पहले इसका पेरीमीटर। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल ABCD इक्वल्स टू AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA। चलिए बताइए, AB कितना है? 250, BC कितना है? 175, CD है 250 और फिर DA कितना है? 175। आगे बढ़िए, 250 प्लस 250 कितना हो गया? 500 हो गया। हाँ या ना? 500 और 175 और 175 कितना हुआ? चलिए पहले इसको कर लीजिए। 1 मिनट 1 मिनट, इसको करोगे तो चलो पहले इसको कर लो। 250 और 250 को करेंगे तो ये होगा हमारा 500 प्लस 175 को करेंगे तो 5 5 10 का 0, 350 ना? ठीक है। चलिए अब आप इसको प्लस कर दो, 850 मीटर। कोई डाउट इसमें? तो ये जो रेक्टेंगल के शेप का पार्क है ABCD जिसका नाम हम लोगों ने रखा है, इसका पूरा जो पेरीमीटर है वो है कितना? 850 मीटर। और इसी 850 मीटर का हमको क्या करना है बताओ जल्दी? फेंसिंग करना है, मतलब इसी को घेरना है। अब आप सवाल पे आइए, क्या बोला गया था? फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग अ रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ लेंथ 250 मीटर एंड ब्रेथ 175 मीटर एट द रेट ऑफ ₹12 पर मीटर। मतलब हमारे पास ये एक रेक्टेंगल के शेप का पार्क है जिसको घेरना है चारों तरफ से, है ना? तार से, वायर से, किसी भी चीज से घेरना है इसको। तो बताओ इसमें इसको घेरने में कितना पैसा लगेगा? और इसमें एक डाटा दिया हुआ है कि 1 मीटर को यदि आप घेरते हो तो कितना रुपया लगता है? 12 रुपया लगता है। 1 मीटर को घेरने में 12 रुपया लगता है। तो आपके पास है कितना? 850 मीटर। तो बताओ कितना रुपया लगेगा? तो 850 में क्या करेंगे हम लोग? 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है। अब आप यहां पे लिखेंगे टोटल कॉस्ट ऑफ फेंसिंग, टोटल कॉस्ट ऑफ फेंसिंग इक्वल्स टू 850 इंटू 12। जो आंसर आएगा उसको आप यहाँ पे एक बार लिख देंगे। समझ में आ गया बात? मतलब 1 मीटर को यदि आप घेरते हो तो 12 रुपए लगते हैं, यहाँ सवाल में दिया हुआ था। और 850 मीटर को आप घेरोगे, 850 मीटर को यदि आप घेरोगे तो सोचो कितना रुपया लगने वाला है? 10,200। चलो एक बार हम भी कर लेते हैं यहाँ पे। हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 0 7 3 10 2 12 के 2 और एक 0 अलग से, तो कितना आ गया? 10,200। इतना ही रुपया आपको लगने वाला है इस पूरे रेक्टेंगल के शेप के पार्क को घेरने में। आगे बढ़ा जाए? जल्दी बोलिए, कोई डाउट इस सवाल में? चलिए, तो ऑनलाइन वाले बच्चे जल्दी से आप लोग इसका लिखते भी चलेंगे साथ साथ। ठीक है, जल्दी से इसको लिखिए, आगे बढ़ा जाए। मिटा दे वो वाला उधर। चलिए नेक्स्ट सवाल। सॉल्यूशन नंबर 8 देखा जाए।
पहले सवाल को समझेंगे फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। देखिए बोला गया है फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय साइना इफ सी टेक्स 3 राउंड्स ऑफ अ स्क्वायर पार्क ऑफ साइड 70 मीटर। अच्छा, उस समय था रेक्टेंगल के शेप का पार्क, इस बार है स्क्वायर के शेप का पार्क, क्या फर्क पड़ता है? तो सबसे पहले आप एक पार्क बनाइए जो कि स्क्वायर के शेप का होगा। तो सपोज कर लीजिए कि यही वो पार्क है जो स्क्वायर के शेप का है। थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है डायग्राम, लेकिन ठीक है, समझने के लिए इतना काफी है। समझ में आ रहा है ना? बस। तो ABCD नाम का एक स्क्वायर के शेप का हमारे पास क्या है? पार्क है, ठीक है। आगे बढ़िए, इसमें बोला गया है कि उसका जो साइड है वो कितना है? 70 मीटर है। मतलब यदि इसका एक साइड 70 मीटर है तो हर एक साइड कितने होंगे? 70 ही होंगे। तो ये भी 70 मीटर, ये भी 70 मीटर, ये भी 70 मीटर और ये भी 70 मीटर। अब साइना जो है ना, इस स्क्वायर के शेप का जो पार्क है इसका कितना चक्कर लगाती है वो बताओ जल्दी। 3 चक्कर लगाती है, 3 राउंड। तो बताइए उन्होंने टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया। तो पहले क्या करना चाहिए हमको, इस स्क्वायर के शेप का जो पार्क है इसका पहले हमको पेरीमीटर निकाल लेना चाहिए। यदि एक बार पेरीमीटर निकल गया तो उसको कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे? 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको पूरा पता चल जाएगा कि आखिर उन्होंने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया 3 राउंड लगाने के बाद, ठीक है। तो सबसे पहले इसका हम लोग निकालते हैं पेरीमीटर। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर ABCD इक्वल्स टू क्या होगा? हालांकि आप इसका फॉर्मूला भी जानते हैं, 4 इंटू साइड होता है, लेकिन हम फॉर्मूला पे नहीं चल रहे हैं, सिंपल से इसका पेरीमीटर हम निकाल के दिखाते हैं आपको लॉजिक के तरफ से। AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA, मतलब चारों साइड को जोड़िए तो क्या निकलेगा? पेरीमीटर निकलेगा। तो 70 प्लस 70 प्लस 70 प्लस 70 कितना आ गया? जल्दी बताइए। 280 मीटर आ गया इसका पेरीमीटर। मतलब इसका ये हुआ कि मान लीजिए साइना जो है यहाँ से चलती है, यहाँ आती है, फिर यहाँ आती है, फिर यहाँ आती है और फिर यहाँ आती है। तो वो जब एक बार पूरा A से चली और दोबारा घूम के दिए A पर आ जाती है तो वो टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल करती है? 280 मीटर ट्रेवल करती है। लेकिन वो ऐसा ऐसा चक्कर कितने बार लगाती है? 3 बार लगाती है। तो 3 से इसको मल्टीप्लाई कर देना है बस। तो यहां पे आपको लिखना है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय साइना। टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय साइना इक्वल्स टू 250 इंटू 3, सॉरी 280 है, माय मिस्टेक, 280। अब इसको आप मल्टीप्लाई कर दो 3 से बस। कितना आएगा? 840 मीटर। बस ये हो गया इसका आंसर। तो साइना जो है 3 चक्कर जब वो लगा लेगी इस पार्क का तो टोटल डिस्टेंस वो कितना ट्रेवल कर चुकी होगी? 840 मीटर वो ट्रेवल कर चुकी होगी। आगे बढ़े हम लोग, चलिए सवाल नंबर 9 देखा जाए। क्या बोला गया है इसमें, पहले इसको देख लीजिए ध्यान से। फाइंड द साइड ऑफ द स्क्वायर हुज पेरीमीटर इज 20 मीटर। अच्छा, यहाँ पे सवाल थोड़ा सा अलग आ गया है लेकिन है बड़ा इजी। क्या बोला गया? पहले एक स्क्वायर के बारे में बात हुआ है, पहले स्क्वायर ही बना लीजिए आप। तो मान लीजिए कि यही वो हमारा स्क्वायर है, ABCD नाम का स्क्वायर है। ध्यान रहे इस वाला सवाल में थोड़ा सा अलग है, ये सवाल अलग है। क्यों अलग है? क्योंकि देखो इसमें ना आपको साइड पता करना है स्क्वायर का और पेरीमीटर पहले से दिया हुआ है। मतलब हम लोग AB BC CD DA ये सब जोड़ के पहले पेरीमीटर निकालते थे, लेकिन इस बार पेरीमीटर पहले से दिया हुआ है। तो पेरीमीटर को 4 से डिवाइड कर देते। बिल्कुल वही करना है और कुछ इसमें नहीं है। कहने का मतलब पेरीमीटर हमारे पास पहले से गिवन है, इसमें क्या निकालना है? साइड निकालना है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे आइए आप। तो पेरीमीटर बताओ कितना दिया हुआ है? 20। पेरीमीटर इक्वल्स टू 20 मीटर। और याद कीजिए हमने आपको क्या बताया है? फॉर्मूला पेरीमीटर का बताओ जल्दी इसका। 4 into 7।
पेरीमीटर इक्वल्स टू 4 इंटू साइड बताया है। और क्या पेरीमीटर हमारे पास पहले से नहीं है? बिल्कुल है, तो पेरीमीटर के नीचे में पेरीमीटर लिख देंगे, 4 रहने दो इंटू साइड। ये बात समझ में आ रही है? मतलब हमने क्या किया, पेरीमीटर हमारे पास पहले से दिया हुआ है, इसलिए हमने पेरीमीटर के नीचे पेरीमीटर लिख दिया। और फॉर्मूला ये कहता है कि भैया 4 इंटू साइड करना है आपको, तो 4 इंटू साइड की जगह पर हमने 4 इंटू साइड भी रहने दिया। अच्छा, यदि यहाँ पे भी ये फॉर्मूला पुट नहीं करते तो क्या नहीं बनता? बिल्कुल बनता। हमारा पूरा पेरीमीटर कितना दिया हुआ है बताओ? 20 दिया हुआ है, और स्क्वायर के पास कितना साइड होता है? 4 होता है। तो 20 को 4 से क्या कर देना है? डिवाइड कर देना है। आ गया आंसर। वैसे भी आप कर सकते हैं, ठीक है। अब आगे बढ़िए, 20 ये मल्टीप्लाई में 4 इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, इक्वल्स टू साइड। ये बात समझ में आया आपको? अब 20 को डिवाइड करोगे 4 से कितना आएगा? 5 मीटर इक्वल्स टू साइड। यही इसका आंसर है। मतलब इसका एक साइड कितना है? 5 मीटर है, तो हर साइड कितना होगा? 5 मीटर ही होगा। अब जरा इनको आप जोड़ के देखो तो क्या 20 नहीं आता है? 5 5 5 5 20 तो ऐसे हो जाता है। तो कैसे भी आप सवाल बनाओ, फॉर्मूला के ऊपर पुट करके बनाओ या बिना फॉर्मूला के ऊपर बनाओ, आंसर हमेशा आपका सेम ही आने वाला है, कोई गलत नहीं आने वाला, ठीक है। तो इसका सिंपल सा मतलब हुआ कि देखो हमारे पास एक स्क्वायर था ABCD नाम का, जिसका पेरीमीटर पहले से दिया हुआ था कितना? 20 मीटर। तो जब पेरीमीटर दिया हुआ है तो बताओ उसका एक साइड का लेंथ कितना होगा? तो ऑब्वियस सी बात है, आपको ये पता है कि देखो भाई टोटल पेरीमीटर 20 मीटर है और उसमें साइड होते हैं 4, तो 20 को 4 से डिवाइड करो, 5 आएगा। आप इसको ऐसे भी कर सकते थे, या फिर आप इसको फॉर्मूला पे पुट करके बना दिया तो वो भी सही है, कोई दिक्कत वाली बात तो है नहीं। हमने बताया आपको कि पेरीमीटर क्या होता है इसका? 4 इंटू साइड होता है। 4 हमारा मल्टीप्लाई में है, इधर आया तो किस में बदल गया? डिवाइड में बदल गया। इसको आप डिवाइड करोगे 5 आएगा, बस यही इसका आंसर है, ठीक है। चल आगे बढ़ा जाए, इसको जल्दी से लिखिए ऑनलाइन में बच्चे आप लोग, फिर आगे बढ़ेंगे। 3 सवाल हमारा अभी और बच रहा है, आगे बात किया जाए, चल देखा जाए। सॉल्यूशन नंबर 10 देखिए, पहले समझेंगे फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। देखो ध्यान से क्या बोला गया है। द पेरीमीटर ऑफ अ रेगुलर पेंटागन इज 100 सेंटीमीटर। सबसे पहली बात तो किसका बात हुआ बताओ? पेंटागन। पेंटागन मतलब कितने साइड वाले फिगर? 5 साइड वाले। तो बनाइए पहले इसको, 1 2 3 4 और ये 5। इसका आप कुछ नाम दे सकते हैं, सपोज ABCD और E। बोला गया कि देखो हमारे पास ये 5 साइड वाला फिगर है जिसका नाम रेगुलर पेंटागन है, और इसका जो पेरीमीटर है वो कितना है? 100 सेंटीमीटर है। ओके, तो हाउ लॉन्ग इज इट्स ईच साइड? तो बताओ इसका हर एक साइड कितना हुआ? इसमें भी आप सेम काम कर सकते हैं। बताओ पहले बात तो ये बताओ कि इसका पेरीमीटर कितना है? 100 है, और इसमें टोटल साइड कितना है? 5। तो इसको 5 से क्या कर देना है? डिवाइड। कितना आएगा? 20 मीटर आ जाएगा, बस इसका आंसर हो गया। आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा स्टेटमेंट के हिसाब से चलेंगे हम लोग तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो इसका जो पेरीमीटर दिया हुआ है वो दिया हुआ है 100 मीटर, ओके। और हम लोग फॉर्मूला के अनुसार क्या जानते हैं? इसका फॉर्मूला क्या होता है? 5 इंटू साइड, यही हम लोग जानते हैं ना। चलिए, तो पेरीमीटर कितना दिया हुआ है इसका? 100। तो पेरीमीटर के नीचे पेरीमीटर लिखेंगे, आगे ये 5 हमारा मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? चलो एक बार पहले इसे लिख ही दो, ओके। अब ये 100, ये हमारा 5 अभी मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में बदल जाएगा, इधर साइड का साइड ही रहेगा। अब इसको आप डिवाइड कर दो, जल्दी बताओ कितना आएगा? 20 मीटर इक्वल्स टू साइड। मतलब इसका एक साइड 20 मीटर आया, तो हर एक साइड कितने होंगे इसके? जल्दी बताओ। 20 ही होगा ना, सिंपल। मतलब यदि इसका एक साइड 20 मीटर आ रहा है तो हर एक साइड कितना होगा?
20 ही होगा, इसमें कुछ अलग थोड़ी है। तो ये भी 20 मीटर हो गया, ये भी 20 मीटर, ये भी 20 मीटर, ये भी 20 मीटर और ये भी 20 मीटर, बस काम खत्म। तो यदि पेरीमीटर पहले से दिया हुआ रहे तो पेरीमीटर के नीचे उसका वैल्यू लिखेंगे और जो उसके सामने का फॉर्मूला होता है उसको जैसा का तैसा लिख देंगे। और ये 5 हमारा मल्टीप्लाई में है, इधर आएगा तो डिवाइड में बदल गया। 100 को 5 से आप डिवाइड करोगे तो 20 मीटर आएगा। तो इसका मतलब हुआ कि पेंटागन जो दिया हुआ था उसका एक साइड 20 मीटर का है और 5 साइड होता है, सभी को आप जोड़ दो, क्या 100 नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। आगे बढ़ते हैं। सॉल्यूशन नंबर 11 देखा जाए, क्या कहा गया देखो। Two sides of a triangle are 12 centimeter and 14 centimeter. The perimeter of the triangle is 36 centimeter. What is its third side? चलिए पहले एक आप ट्रायंगल बनाइए। सॉल्यूशन 11 देखा जाए। मान लीजिए कि यही हमारा वो ट्रायंगल है ABC। देखो जरा ध्यान से, इसमें क्या बोला गया है। बोला गया कि एक ट्रायंगल है जिसका दो साइड हमको दिया हुआ है 12 और 14। तो मान लीजिए कि ये दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर, क्या है सेंटीमीटर है ना, हाँ, ये 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है और ये 14 सेंटीमीटर दिया हुआ है मान लीजिए। ओके, तीसरा साइड नहीं दिया हुआ, ध्यान रहे। मतलब हमारे पास ABC नाम का एक ट्रायंगल है जिसमें AB दिया हुआ है 12 और AC दिया हुआ है 14। तीसरा साइड जो BC दिया है वो नहीं दिया हुआ है, ठीक है। आगे, लेकिन इस ट्रायंगल का जो पूरा पेरीमीटर है वो दिया हुआ कितना, 36। इसका मतलब हुआ कि यदि इसको और इसको जोड़ा जाए तो कितना आता है, 36 आता है, जिसमें से हमारे पास मात्र 2 ही दिया हुआ है। तो 36 में से इस दोनों को प्लस करके बिल्कुल, तो यदि आपसे ये वाला पूछा जाए कि कैसे निकालोगे तो आप क्या करोगे, 36 में इन दोनों को प्लस करके माइनस कर दो, ये वाला निकल जाएगा, है ना। तो यहां पे आप लिखोगे कि जो AB है 12 सेंटीमीटर, AC है 14 सेंटीमीटर। ओके, और पेरीमीटर पहले से हमारे पास दिया हुआ है, पेरीमीटर है 36 सेंटीमीटर। तो बताइए BC क्या होगा, BC इक्वल्स टू, मतलब यदि हमको ये चीज चाहिए तो पेरीमीटर जो दिया हुआ है उसमें इन दोनों को जोड़ के क्या करना पड़ेगा, बताओ जल्दी, माइनस करना पड़ेगा। तो BC इक्वल्स टू पेरीमीटर माइनस AB प्लस AC। क्या लिखा हुआ है नहीं समझ में आया? देखो, यदि कहने का मतलब यदि आपको BC चाहिए, मतलब यदि ये वाला वैल्यू चाहिए आपको, तो पेरीमीटर में AB और AC दोनों को जोड़ के क्या कर दो, माइनस कर दो। तो पेरीमीटर हमारे पास कितना है, 36 है, माइनस करना है किसको, इन दोनों को जोड़ के। तो इन दोनों को यदि हम लोग जोड़ेंगे तो कितना आएगा बताओ जल्दी, 12 प्लस 14, यही जोड़ना है ना। तो BC इक्वल्स टू 36 माइनस 26। तो BC का वैल्यू कितना आ गया बताओ जल्दी, 10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये जो BC है ये आ गया 10 सेंटीमीटर। बस ये तो निकालना था हमको, तीसरा वाला साइड, काम खत्म। आगे बढ़ा जाए। तो क्या ये सवाल समझ में आया किस तरीके से पूछा गया था? इसमें बस ध्यान ये रखना है कि एक ट्रायंगल था जिसमें 2 साइड दिया हुआ था। 2 साइड में आप ये दोनों भी ले सकते थे, ये दोनों भी ले सकते थे, या फिर आप ये दोनों भी ले सकते थे, कोई भी आप ले सकते थे। तो हमको अच्छा लगा कि ये दोनों साइड ले लिया जाए। ये दोनों हमने जोड़ दिया और पेरीमीटर में हमने इसको माइनस कर दिया, ठीक है। 2 साइड दिया हुआ था लेकिन उस ट्रायंगल का पेरीमीटर कितना होगा टोटल, वो हमारे पास गिवन था, 36 था। तो हम लोगों ने क्या किया, कुछ नहीं, हमको BC चाहिए तो पेरीमीटर में हमने इन दोनों को जोड़ के माइनस कर दिया है, बस। कितना आया आंसर, 10 आया। अब जरा आप इन तीनों को जोड़ के देखो तो क्या 36 नहीं आता है? बिल्कुल आता है। बस यही सवाल में बोला गया था और कुछ नहीं था इसमें। आगे बढ़ा जाए, चलिए आगे सवाल नंबर 12 देखा जाए। उसको मिटा दे, ऑनलाइन वाले बच्चे उसको जल्दी से आप लोग लिख लीजिए। 11, 10 और 11, फिर हम लोग सवाल बनाएंगे 12 नंबर।
चलिए इस क्लास का सबसे लास्ट क्वेश्चन, सॉल्यूशन नंबर 12 देखिए, ध्यान से समझेंगे पहले इसमें क्या बोला गया है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग अ स्क्वायर पार्क ऑफ साइड 250 मीटर एट द रेट ऑफ ₹20 पर मीटर। अच्छा, ये वाला सवाल पहले ही भी हम लोग बना चुके हैं, लेकिन ये वाला सवाल पहले था रेक्टेंगल के लिए, इस बार है किसके लिए, स्क्वायर के लिए। कोई दिक्कत नहीं है, पहले हम लोग एक स्क्वायर बना लेते हैं। पहले एक स्क्वायर, सपोज यही हमारा वो स्क्वायर है, नाम आप रख दो ABCD। बोला गया कि एक स्क्वायर है जिसका साइड कितना है बताओ, 250 मीटर है। तो ऑब्वियस सी बात है, ये 250 है तो ये भी कितना होगा 250, ये भी 250 मीटर, क्योंकि स्क्वायर का सारा साइड क्या होता है, इक्वल होता है। तो ये हमको समझ में आ गया। अब बोला यह गया है कि देखो आपके पास एक स्क्वायर है ABCD नाम का, जिसका हर साइड 250 मीटर है। इसको ना फेंसिंग करना है, मतलब इसको चारों तरफ से घेरना है। तो बताओ कितना रुपया लगेगा घेरने में। और सबसे पहले तो रुपया कितना लगेगा इसको हम लोग बाद में देखेंगे, पहले हमको क्या पता होना चाहिए, इसका पेरीमीटर पता होना चाहिए। तो सबसे पहले आप इसका क्या निकालो, पेरीमीटर निकालो। चलिए तो निकालते हैं पेरीमीटर। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर ABCD इक्वल्स टू AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA। 250 प्लस 250 प्लस 250 प्लस 250 कितना आ जाएगा बताओ जल्दी, 1000 मीटर आएगा। बिल्कुल, मतलब ABCD और D से लेकर A, इन सभी को यदि आप जोड़ोगे तो 1000 मीटर आएगा। इसका मतलब हुआ ये जो हमारे पास स्क्वायर है इसका पूरा पेरीमीटर कितना है, 1000 मीटर। ठीक है, अब बोला गया कि इसको फेंसिंग करने में बताओ कितना रुपया लगेगा। इसमें एक हिंट दिया हुआ है हमको, हिंट ये दिया हुआ है कि 1 मीटर को यदि आप घेरते हो तो आपको 20 रुपया लगता है। 1 मीटर को घेरने में 20 रुपया लगता है, और आपके पास है कितना, 1000 मीटर है। तो बताओ कितना रुपया लगेगा। दोनों को क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। इसमें लिखेंगे आप टोटल कॉस्ट ऑफ फेंसिंग इक्वल्स टू 1000 इंटू 20, सॉरी माय मिस्टेक, इतना रुपया आपको इसमें लगने वाला है, यानी कि 20,000 रुपया आपको लगेगा पूरा का पूरा इसको घेरने में। अब समझ में आया। चलिए जल्दी से इसको आप लोग ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन हर कोई बच्चे इसको जल्दी से लिखिए अपने कॉपी में। ऑनलाइन वाले बच्चे इसको स्क्रीनशॉट लेके अपने कॉपी में लिखिए, या वीडियो को पॉज करके लिख लीजिए अपने कॉपी में। इस तरीके से हम लोगों ने आज पूरी तरीके से, मतलब जो हमारा पेरीमीटर वाला कॉन्सेप्ट था वो हमारे तरफ से खत्म होता है। ठीक है, अब आप लोगों का काम यह है कि पेरीमीटर से रिलेटेड जितने भी सवाल है आप उसको बनाइए। बनाएंगे तो पक्का डाउट आना ही है, तो डाउट आएगा तो आप लोग क्लास में आके पूछेंगे, और आप लोगों को जो डाउट आएगा वो आप लोग एक बार कमेंट कर दीजिएगा। तो यहाँ से क्या पेरीमीटर वाले रिलेटेड सारे क्वेश्चंस को कंप्लीट किया जाए। चलिए बहुत अच्छी बात है, हम लोग मिलेंगे अपने अगले वाले क्लास में, और अगले वाले क्लास में हम लोग एरिया से रिलेटेड सवालों को सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं हम लोग अपने अगले क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।